साथियों नमस्कार। आज हम करेंगे आंतरिक प्रवाह, जिसमें कौन कौन सी नदियां हैं वो मैं बताऊंगा। आंतरिक प्रवाह, आंतरिक प्रवाह, आंतरिक प्रवाह। नंबर 1 पे है घग्गर नदी। नंबर 1 पे है घग्गर घग्गर नदी। ठीक है साथियों, ये निकलती है कालका या शिवालिक की पहाड़ियां, हिमाचल प्रदेश। उद्गम होता है इसका शिवालिक की पहाड़ियां, शिवालिक की पहाड़ियां, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। और राज्य में टिब्बी गांव में हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है, यानी टिब्बी, टिब्बी गांव से राजस्थान में प्रवेश करती है। राजस्थान, राजस्थान में प्रवेश करती है। प्रवेश करती है। बटनेर दुर्ग हनुमानगढ़ के निकट लुप्त हो जाती है। लुप्त कहाँ होती है? बटनेर, बटनेर के पास लुप्त हो जाती है, लुप्त हो जाती। बटनेर यानी हनुमानगढ़ जिला, हनुमानगढ़ यहाँ लुप्त हो जाती है। बाढ़ग्रस्त होने के कारण सूरतगढ़ होते हुए पाकिस्तान के फोर्टबास तक प्रवाहित होती है, जिसे जहां इसे हकरा कहा जाता है। बाढ़ की स्थिति होने पर क्या होता है? बाढ़ की स्थिति होने पर आगे पानी सूरतगढ़ होते हुए पाकिस्तान में चला जाता है। पाकिस्तान चला जाता है जहां इसे हकरा कहा जाता है। हकरा कहा जाता है। किसको? घग्गर नदी को हकरा कहा जाता है। कुल लंबाई इसकी 370 किलोमीटर और राज्य में 171 किलोमीटर है। लंबाई है 370 किलोमीटर और राजस्थान में इसकी 71 किलोमीटर, 71 किलोमीटर। इसके साथियों ये घग्गर का हो गया है। घग्गर नदी है, इसका उद्गम शिवालिक की पहाड़ियां हिमाचल प्रदेश से निकलती है और टिब्बी गांव राजस्थान से प्रवेश करती है और लुप्त होती है, बटनेर के पास लुप्त हो जाती है। और बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने पर आगे यह पानी सूरतगढ़ होते हुए पाकिस्तान चला जाता है, जहां इसे हकरा कहा जाता है। और इसकी कुल लंबाई है 370 किलोमीटर और राजस्थान में इसकी लंबाई 71 किलोमीटर। ठीक है साथ ही इसको साफ कर देता हूँ एक बार मैं। आगे है कांतली नदी। कांतली नदी खंडेला की पहाड़ी सीकर से, खंडेला की पहाड़ियां
यहाँ सीकर से निकलती है। सीकर कहाँ से निकलती है? सीकर, 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 सीकर से निकलती है उद्गम। और सीकर झुंझुनू में प्रभावित होने के बाद चूरू की सीमा में लुप्त हो जाती है। सीकर प्लस झुंझुनू, झुंझुनू, झुंझुनू प्रभावित होने के बाद चूरू की सीमा में, झुंझुनू से प्रभावित होने के बाद चूरू में लुप्त हो जाती है। चूरू में लुप्त हो जाती है। और इस नदी के किनारे गणेशगढ़ सभ्यता स्थित है। इस नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता स्थित है। ठीक है साथियों, ये कांतली नदी है और इसको उद्गम खंडेला के पहाड़ियाँ सीकर से होता है। सीकर और झुंझुनू सीमा प्रभावित होने के बाद ये चूरू में लुप्त हो जाती है और इस नदी पर गणेशगढ़ सभ्यता स्थित है। इसको साफ कर देता हूँ साथी में। आगे है साहिबी नदी। साहिबी नदी ये है सेवर की पहाड़ियाँ, जयपुर उद्गम। सेवर की पहाड़ियाँ, जयपुर और हरियाणा पटौदी गांव के पास लुप्त हो जाती है। हरियाणा के पटौदी में लुप्त हो जाती है। हरियाणा के पटौदी में लुप्त हो जाती है। ठीक है साथियों, आगे है रूपा रेल नदी। रूपा रेल नदी, रूपा रेल ये है उदयनाथ की पहाड़ियाँ, अलवर उद्गम। उदयनाथ की पहाड़ियाँ अलवर से। और बयाना दुर्ग भरतपुर के बयाना दुर्ग लुप्त, बयाना दुर्ग अलवर में न भरतपुर में लुप्त हो जाती है। भरतपुर में लुप्त हो जाती है। आगे मेंथा नदी। मेंथा नदी इसका उद्गम है मनोहरपुरा, जयपुर। मनोहरपुरा जयपुर। ठीक है साथियों, और सांभर झील के उत्तर में विलय होती है। सांभर
झील के उत्तर में विलय हो जाती है। ठीक है साथियों, यानी साहिबी नदी है ये, इसका उद्गम सेवर की पहाड़ी जयपुर से होता है और हरियाणा के पटौदी में लुप्त हो जाए। ये रूपाली नदी है, इसका उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से होता है और बयानाथ दुर्ग के पास भरतपुर में ये लुप्त हो जाती है। मेहता नदी मनोहरपुर जयपुर से निकलती है और सांबर झील के उत्तर में यह विलय हो जाती है। ठीक है साथियों, इसको साफ कर देता हूँ मैं। आगे है खारी नदी। खारी नदी ये निकलती है साथियों मनोहरपुरा जयपुर उद्गम मनोहरपुरा जयपुर, मनोहरपुर जयपुर से और सांभर जिले में विलय, सांभर झील में विलय। और आगे रूपनगढ़ नदी ये साथियों निकलती है सुलेमाबाद अजमेर उद्गम सुलेमाबाद अजमेर ठीक है साथियों। और ये सांभर जिले के दक्षिण में विलय हो जाती है। सांभर झील के दक्षिण में विलय हो जाती है, दक्षिण में विलय हो जाती है, सांभर झील के दक्षिण में विलय हो जाती है। आगे कांकने नदी। ठीक है साथियों, ये निकलती है कोटड़ी गांव जैसलमेर से उद्गम है। कोटड़ी गांव जैसलमेर से निकलती है ये। और ये भुज झील जैसलमेर में लुप्त, भुज झील जैसलमेर में लुप्त हो जाती है, लुप्त हो जाती है। आगे खंडेला नदी, ये निकलती है साथियों खंडेला के पड़े सीकर उद्गम पहाड़ियां सीकर से निकलती है और सांभर जिले में विलय हो जाती है। सांभर में विलय हो जाती है। ठीक है साथियों, एक और बताओ खारी नदी है ये, इसका उद्गम मनोहरपुर जयपुर से और सांभर झील में विलय हो जाती है। रूपनगढ़ नदी है, ये सुलेमाबाद अजमेर से निकलती है और सांभर झील के दक्षिण में विलय हो जाती है। और आगे है कांकणे नदी जो उद्गम कोटड़ी गांव जैसलमेर से निकलती है और लुप्त होते हुए झील जैसलमेर से। और आगे खंडेला नदी जो उसका उद्गम खंडेला की पहाड़ियां सीकर से निकले
और सांबर झील में विलय हो जाती है। तो साथियों, ये अपना आंतरिक प्रवाह पूरा हो गया है और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।